हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे कि सर मार्कर रख कर कैसे आज न्यूज़ सुनाने के मूड में हैं क्या और एंकर टाइप बैठ गए हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग कुछ ऐसे सीरियस मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जो हर एक छात्र की लगभग समस्या रहती है। आखिर हम किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं? हम बात ये करना चाहते हैं कि हम अपना करियर किस क्षेत्र में बनाएं जो हमारे अनुरूप हो। दरअसल हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं और अक्सर हम ये देखते हैं बच्चे इस बात को लेके बड़े भयानक कन्फ्यूज होते हैं कि सर बताइए, मेरा 10+2 कंप्लीट हो जा रहा है, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। हमें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, हमें एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, हमें मेडिकल के फील्ड में जाना चाहिए, हमें बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहिए। ऐसी ढेर सारी समस्याएं लेकर बच्चे जूझते रहते हैं और अंतोगत्वा होता क्या है, वो क्या कर जाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। यार दोस्तों को देख के, पड़ोसियों की सलाह से, रिश्तेदार की सलाह से वो क्या कर लेते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता और जीवन बस ऐसे ही चलता जाता है। वो चाहते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। तो आज हम लोग इसी मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर अपने भविष्य के कैरियर का चयन हम किस प्रकार करें, हम क्या चुनें जो हमारे लिए सूटेबल हो, जिसमें हमारे सफलता रेट अत्यधिक हो। अब अगर आपको क्या करना है, आप हमारे जैसे किसी टीचर के पास या किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं एक सलाह लेने, तो 99% लोग इतनी अच्छी सलाह देते हैं कि बच्चा जो पहले थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होता है वो 100% कन्फ्यूजन से भर जाता है। उनके पास जाएंगे तो भाई साहब प्यारा सा जवाब दे देंगे, कहेंगे आप वही करें जो आपको पसंद है, जो आप बनना चाहते हैं। बड़े बड़े ख्वाब दिखा के बड़ी बड़ी बातें बता देंगे और पता नहीं क्या क्या, वो 3 वाला मामला समझा देंगे कि बस आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, जो पसंद है वो कर लो। क्या यार, ये मूवी थोड़ी ना है कोई कि आप बता दे रहे हो कि बस ऐसे जो पसंद है वो कर लो। पसंद नापसंद ये एक अलग मामला हो जाता है ना। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही है ना, 3 मूवी देखने बैठे हुए हैं। ये रियल लाइफ है, ये कोई रियल लाइफ नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें आदर्श होंगी, मूवी में हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी, हीरो के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक रियल लाइफ है। यहाँ अपना हीरो हार भी सकता है, यहाँ हैप्पी एंडिंग हो भी सकती है, यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं भी हो सकती। इसीलिए कैरियर का चयन करना कोई एक मजाक का विषय थोड़ी ना है कि हमारे या जैसा कोई बंदा या किसी और के जैसा कोई बंदा आए और किसी कैरियर के बारे में अच्छा खासा सलाह दे के चला जाए, है ना, कि जो पसंद है वो चीज़ें कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पसंद जो होती है वो हमारे अनुरूप होनी चाहिए, है ना। पसंद तो हमें फरारी कार है, तो क्या हमें फरारी अभी मिल जाएगी? ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब कोई हमें ये बताए ना कि हम ऐसा कर्म क्या करें, हम किस रास्ते पर चलें जिससे हमें फरारी मिल जाए ना। हमें जो करना पसंद है हम वो तभी कर पाएंगे जब हम सही रास्ते पर चलेंगे, और सही रास्ते पे चलने के लिए सही संसाधन का होना जरूरी है। और हर एक बच्चे को करियर चुनने से पहले उसे इस बात को तो भी देखना पड़ेगा ना कि उसके पास उस फील्ड में जाने के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं है। अब सोचिए, अगर एक गांव का बच्चा जो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है ना, औसत फैमिली से बिलोंग करता है, या मध्यम वर्गीय बालक, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, या गरीब घर का बच्चा है, और उस बंदे ने क्या किया, आईआईटी का ख्वाब देख लिया। अब उसका ये ख्वाब देखना तो गुनाह नहीं है, जाहिर सी बात है। काहे कि एक छोटा बच्चा, एक मध्यम वर्गीय बालक क्या बड़े ख्वाब नहीं देख सकता? जरूर देख सकता है। लेकिन समस्या क्या है, अब लोग बोलेंगे ठीक है भाई, तेरे को आईआईटी करके इंजीनियर बनना है, तेरी पसंद है, तू कर। लेकिन भाई ये बता, उसके पास क्या वो काम करने के लिए ये संसाधन है? या वो बंदा कह दे मेरे को आईएएस बनना है, तो क्या उसके पास ये संसाधन अवेलेबल है जिससे वो बन जाए? जिस जगह से वो संबंधित है उस जगह पे वो आवश्यकता की चीज़ें पहले से उसके पास उपलब्ध है। अगर उसके पास इतने संसाधन होते तो क्या बात थी। तो मुद्दा यही है ना कि किन रास्तों को चुना जाए जिससे कि हर एक बच्चे को जो चाहिए वो मिल जाए एक बार में, है ना। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पे अच्छे से चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार अपने भविष्य का चयन करना चाहिए। जैसे अब हम चर्चा करने से पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के छात्र होंगे और किनकी क्या सोच होगी। अगर हम छात्रों को कैटेगराइज करें तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हों, कुछ छात्र ऐसे हों जो ये समझना चाहते हों कि हमें अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना है। उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। संसाधन की कमी ना होने का मतलब ये है कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घर वाले, उनकी स्कूलिंग, उनके मन मुताबिक उन्हें जो भी संसाधन चाहिए, यहाँ संसाधन से तात्पर्य ये है उनके पास अच्छा खासा पैसा हो,
कि उनके घर वाले उनके पीछे उनके अनुरूप कोचिंग दिला सके, उनके अनुरूप अच्छा ट्यूशन दिला सके, जो उन्हें आवश्यकता की चीज़ें वो मिल सके। एक छात्र इस कैटेगरी के हो सकते हैं और इनके लिए कैरियर का चयन किस प्रकार करना चाहिए, इन बातों पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास कितने कैरियर ऑप्शन इंटर के बाद मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंटर के बाद हमारे पास जो कैरियर ऑप्शन मिलेंगे उन कैरियर ऑप्शन का हम चयन किस प्रकार करेंगे। तो आज हम चयन किस प्रकार करेंगे इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। इंटर के बाद हमें क्या ऑप्शन मिलेगा उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। तो जिसके पास संसाधन अत्यधिक है वो किसी भी फील्ड का चयन कर सकता है, लेकिन स्मार्टली। तो हम उस फैक्ट पे बाद में बात करेंगे जब हम देखेंगे कि हमारे पास चुनने के लिए क्या क्या विकल्प हैं। दरअसल सही बात यह है कि विकल्प चुनने के लिए हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कौन से विकल्प है। तो इन बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। एक सीरीज टाइप का हम लोग देखेंगे कि इंटर के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो पहले प्रकार के छात्र जिनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है उन्हें हम एलिमिनेट करते हैं। इनकी समस्या को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे पास दूसरे प्रकार के छात्र आते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज है ना। अब उनको अपने भविष्य का चयन करना है कि उन्हें किस फील्ड का चयन करना है। अब अगर बच्चा पढ़ने में तेज है तो जाहिर सी बात है अगर बुद्धिमान बालक है तो इट में भी वो महत्वाकांक्षी भी होगा। और हमने बताया ना कि बड़े ख्वाब किसकी पसंद नहीं है, दुनिया में कौन लग्जरियस लाइफ जीना नहीं चाहता। वो आदर्श वाली बातें हैं ना कि ये सब मोह माया है, वो अलग बात है, बाकी लग्जरी सबको पसंद है। तो हम वही जानना चाहते थे कि अब ये बच्चा अपने बड़े ख्वाब को कैसे साकार कर सकता है या उसकी जो पसंद है उसे कैसे साकार कर सकता है, हमें ये समझना है। क्योंकि वो बच्चा पढ़ने में तेज है और अगर वो इंटरमीडिएट के बाद या हाई स्कूल में या उसके बाद किसी ऐसे फील्ड का चयन कर लेता है जिसमें उसके पास स्कोप तो बहुत अच्छा है पर संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन कर लेता है और वो सीधे आईएएस के प्रिपरेशन में जुट जाता है और संसाधन का अभाव है और पढ़ने में बच्चा बहुत तेज है, तो आप हम सभी लोग जानते हैं यार। देखिए, आदर्श स्थिति की हम बात नहीं करेंगे, हम व्यवहारिक बात करेंगे। आप मंगल ग्रह से नहीं आए हुए हैं, हम और आप इसी धरती के हैं और यहाँ लाखों बच्चों के जो साथ हो रहा है वही हमारे और आपके साथ होगा। हमारे और आप में क्या है, पॉजिटिविटी का कीड़ा घुसा हुआ है। हम लोगों को लगता है कि हम पेपर देंगे तो मेरा तो एक ही बार में निकल जाएगा। हम जब घर से निकलते हैं तो लगता है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे, एक्सीडेंट हमारा थोड़ी ना होगा। यही सारी समस्याएं क्या करती हैं, आपको और जटिलता में डाल देती हैं। व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी बात है, पर हद से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में हमेशा आपके पास ऑप्शन बी होना चाहिए, हमेशा ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बता देते हैं कि अगर तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें आईआईटीएन बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो एक ख्वाब है, उसी पे फोकस करो और काम हो जाएगा। सोचो अगर मध्यम वर्गीय बालक है, कहाँ से उसका काम हो जाएगा भाई, क्योंकि उसके पास तो संसाधन पहले से ही नहीं है। और सब लोग जब बात करते हैं तो सिर्फ एक बारे में बात करते हैं और बात यही करेंगे कि आपको ये पसंद है, ये करिए, कर लीजिए। अरे भाई, उसके पास इतना ही संसाधन होता तो वो आपके पास कभी ये देखने आता ही ना कि इंटर के बाद हम क्या करें। जाहिर सी बात है ये वीडियो वही बच्चा देख रहा होगा जिसके पास संसाधन का अभाव होगा या कन्फ्यूज होगा, है ना, कि किस रास्ते से क्या किया जाए, और आप उसका कन्फ्यूजन सॉल्व करने के बजाय उसको और ले जाके झमेले में डाल दे रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब हमेशा ख्वाब बड़े देखने के बाद एक ही बार में साकार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने बताया ना कि भविष्य में हम यहाँ अपने कैरियर के साथ मजाक नहीं कर सकते, यहाँ हैप्पी एंडिंग होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब सबसे जरूरी बात क्या है, एक मध्यम वर्गीय बालक के लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। और यूपीएससी जैसे एग्जाम ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा वक्त ले लेते हैं अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो हमारे समझ से उस व्यक्ति को जिसके पास जो पढ़ने में तेज है और संसाधन का अभाव है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति एक स्टेप में ही कर ले और सीधे वो उसी तैयारी में जुड़ जाए। वो जिस चीज़ तैयारी करना चाहता है, SCRE, CGL या जो भी उसका एग्जाम वो देखना चाहता हो, जो बड़े लेवल के पेपर होते हैं उनके बारे में, वो ऐसा नहीं कर सकता ना। उसे क्या करना चाहिए, हमारी जहाँ तक सोच है, अगर जब उसके पास संसाधन नहीं है तो उन जगहों पे जाने के लिए यार यकीन मानो संसाधन लगता है। वो बातें लाखों में एक बच्चे के साथ होती है कि संसाधन नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर पे बैठा किताब उठाया, बहुत पढ़ा, एक बार में निकाल दिया। ये लाखों में एक बच्चा होता है। और अगर आप लाखों में एक अपने आप को समझते हो तो अच्छी बात है, वैसे समझते सभी हैं,
पर हमने कहा ना ये आदर्श नहीं व्यवहार है। हम व्यवहारिक बात करेंगे जो सच है, और अपना सच आप खुद जानते हैं। तो हमें लगता है कि अगर आप पढ़ने में तेज बच्चे हैं पर संसाधन का अभाव है, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले किसी छोटे एम को टारगेट करिए। छोटे एम का मतलब आप डिप्लोमा कर सकते हैं, आप एसएससी के पेपर दे सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप उनको देखिए, और अगर आप जब वहाँ सफल हो जाते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया। जब फ्यूचर आपका सिक्योर हो गया, उसके बाद आप अपना जो सेकंड स्टेप आगे बढ़ाइए, और आप ये समझिए कि अब आपके जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या था। दरअसल ऐसे करने से क्या होगा कि यदि आप सच में अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होते हैं, अगर आपका जो प्लान ए है वो असफल होता है, तो वह काम जो प्लान बी के तौर पे आपने पहले किया था, उसने आपके भविष्य को सिक्योर रखा कि नहीं रखा। आप एक बेहतर इंसान पहले से ही बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, और आपके पास संसाधन का अभाव नहीं है कि जब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका काम आपने पहले ही कर लिया है। तो हमें लगता है कि अगर आप एक मध्यम वर्गीय या गरीब घर के बालक हैं और आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, तो पहले अपने आप को संतुष्ट करिए कम महत्वाकांक्षा में, और जब उसकी प्राप्ति आप कर लेते हैं तब आप अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करिए। इससे आपका फ्यूचर अधिक सिक्योर होगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति की जो होते हैं बच्चे, इस टाइप के बच्चे बहुत देखने को मिलते हैं, और आज के समय में तो हम अपनी क्लास में देखते हैं अधिकांश बच्चे ऐसे रहते हैं। इतने बड़े बड़े बैच में देखते हैं कि बस बच्चे आज इसी प्रवृत्ति के आ रहे हैं, और गांव में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। वो पढ़ने में भी कमज़ोर होते हैं और साथ साथ उनके पास संसाधन भी नहीं होता। ये स्थिति सबसे भयावह और ख़तरनाक होती है। अब उनके पास संसाधन भी नहीं और पढ़ने में कमज़ोर भी हैं, तो जाहिर सी बात है अब ऐसे बच्चे भी वो अपने आप को समझते हैं, वो भी महत्वाकांक्षी होते हैं। अब अगर ऐसे बच्चे अगर वो महत्वाकांक्षी हैं तो दिक्कत की बात क्या है समझ रहे हैं, उनका कैरियर का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो करते क्या है, बाकी बच्चों के तरीके वो भी झोला उठाए और चल दिए, है ना। क्योंकि अपने गैंग में देखते हैं कि हमारे साथी क्या कर रहे हैं, वो अपनी सोच, अपनी स्टेबिलिटी, अपने संसाधन को भूल जाते हैं, है ना, और बाकी लोगों की तरीके नकल मार के स्टेप उठाने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपने आप को आंकना चाहिए कि आप कितने कमज़ोर हैं और आप किस एग्ज़ाम में सुटेबल हैं। अगर आप देखिए, पहली बात तो कोई कमज़ोर और कोई पढ़ने में तेज़ नहीं हो सकता। कोई जब भी मेहनत करना चालू कर दे वो बेहतरीन हो सकता है, पर हो सकता है यार बच्चे की रुचि ही ना हो, तो ना हो अगर रुचि तो वो क्या करे। तो ऐसे व्यक्ति को मुझे ये नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है वो वही काम करे, कोई ज़रूरी नहीं वो IAS ऑफिसर ही बने। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा होती है, बोलने के अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। वो अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छे पोइट बन सकते हैं, अच्छे शायर बन सकते हैं। आप देखिए मार्केट में अवेलेबल हैं जो अच्छा नेम फेम सब कुछ कमा रहे हैं। तो जाहिर से अच्छे डांसर बन सकते हैं, है कि नहीं, अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। तो आज हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है कि हम क्या करें, बस कमी इस बात की है कि हम चीज़ों को धैर्य से निर्णय नहीं ले पाते। और देख लीजिएगा, सच बता रहे हैं। अब हम एक किस्सा आपको बताना चाहते हैं, ऐसे छोटा सा। हम थे और हमारे मित्र थे, तो हम लोग जाते थे तैयारी करने UPSC की। तो जब क्लास करके हम लोग जब बाहर निकले तो बोले भाई आज तुमको आइसक्रीम खिलाते हैं। हमने कहा चलो। जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो भाई हमसे बोलते हैं कि कौन सी आइसक्रीम खाओगे, तो अपने पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमने कहा जो भी खाओ खा लेते हैं। तो हमारा जवाब यह था कि जो भी खाते हैं खा लेते हैं। तो भाई ने बोला उससे कि भाई 2 बटर स्कॉच देना, और उस बंदे ने 2 बटर स्कॉच दिया और हम खा लिए और चले आए। पर मैंने ये जवाब क्यों दिया पता है आपको, कि भाई जो भी तुम दे दोगे हम खा लेते हैं, जो भी खिला देते हो। दरअसल ऑप्शन ये था, मुझे नाम नहीं पता था किसी आइसक्रीम का, कि कौन सी हम उससे बोल दे कि भाई तू मेरे को ये वाली खिला दे। तो आज की समस्या बड़ी ये भी है, अधिकांशतः जो गांव के या टाउन एरिया के बच्चे होते हैं, इनको ऐसे लोग नहीं मिल पाते जो ये बता सके कि भाई तू आगे करेगा क्या। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो करना क्या चाहते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि हम करें किस फील्ड के लिए। तो पहली सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, आप ये देखिए कि आपके पास संसाधन कितने हैं। फिर आप ये देखिए आपको पसंद क्या है। उसके पश्चात आप बनाएंगे रोड मैप कि आपके संसाधन और जो आपको पसंद है उसमें लगने वाले संसाधन में कितना अंतर है। उसके बाद आप रोड मैप बनाइए कि आप उस उद्देश्य की प्राप्ति 1 स्टेप में कर सकते हैं, 2 स्टेप में कर सकते हैं, या कितने में कर सकते हैं। तो जरूरी बात क्या है, पहले समझ गए ना, अपने आप को आंकना कि आप किस लेवल पे हैं। उसके पश्चात क्या करना है,
आपको ये ढूंढना है कि आपको बनना क्या है ना। और उसके बाद फिर ये देखना है कि जिस चीज़ में हमें रुचि है, अगर उस फील्ड में हमें जाना है। और एक बात ये भी है कि रुचि ऐसे नहीं बन जाती। रुचि हम किसी चीज़ में तभी बना सकते हैं जब हमने बताया ना, उस चीज़ का टेस्ट हमें पता हो। जब कभी आप वो चीज़ खाया ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है, तो रुचि कहाँ से बना लेंगे। जैसे आज हमें सच में बटर स्कॉच बहुत पसंद है, उसके बाद हमने बहुत सारी आइसक्रीम खाई तो हमें लगा अच्छा ये वाली सबसे बेहतर है। तो मुद्दा क्या है, समझ में आया। पसंद नापसंद का बात तभी आएगा जब आप ये जाने कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आप उस वीडियो में ये समझेंगे कि हम अपने भविष्य में किन किन विकल्पों का चयन कर सकते हैं, लेकिन कैसे हमें चयन करना है, इस मुद्दे पे हम लोगों ने बस इनिशियली थोड़ा सा ऐसे कैजुअली टॉक कर लिया। दरअसल ये ज़रूरी भी बात है और इस पे हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। बस ये बात थी कि एक माध्यम हमें बनाना लगा कि चलिए कुछ बातें होती रहेंगी तो समझ में आता रहेगा। बस ये एक इनिशिएटिव था, एक शुरुआत थी इस फील्ड में बात करने की। हम इस पे डिटेल में आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब समझाएंगे। एक सीरीज टाइप का बता देंगे कि टेक्निकल फील्ड, मेडिकल फील्ड या एसएससी वनडे एग्जाम या बाकी जो इसके अलावा भी कुछ होता है प्राइवेट सेक्टर के अलावा, या अपने खुद के बिजनेस में हम कैसे कैरियर बनाएं, इन मुद्दों पे भी हम लोग बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।